नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। कानपुर देहात की पुखराया की बेटी स्वाति उमर ने परिवार और समाज सेवा के बीच संतुलन बैठाते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश के साथ उन्होंने कई सामाजिक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाई और अब भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विंदकी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्वाति उमर का सफर प्रेरणादायक है, जिसमें उन्होंने न केवल अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी की बल्कि समाज सेवा में भी खुद को सक्रिय रखा। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर उन्होंने समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया। उनके साहस और समर्पण ने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भी एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। आज वे भाजपा के विंदकी मंडल के उपाध्यक्ष हैं, जहां वे समाज के विकास और बेहतर कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। उनका ये संघर्ष ये साबित करता है कि महिलाएं अपने संकल्प और मेहनत से हर क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ एक उमर बैस समाज से जुड़ी हुई दीदी बैठी हुई हैं सामने। इनका जो है बहुत ही संघर्ष रहा है और ये जो है इस समय बीजेपी में पदाधिकारी भी हैं। कैसा रहा है इनका सफ़र अभी तक का, इनसे जानते हैं और कैसा संघर्ष इस समय कर रही हैं बीजेपी में। जी मैम, आपका परिचय। नमस्कार, मैं स्वाति उमर, मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ विंदकी में और मैं भाजपा मंडल में उपाध्यक्ष हूँ और महिला चौकी में काउंसलर भी हूँ। जब बीजेपी में जुड़े हुए कितना समय हो गया आपको? 6 ईयर हो गया। अच्छा, इस समय किस पद पे हैं? मैं भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष हूँ मंडल में। और ये उमर बैस में आप बता रही हैं इसमें? जी, उमर बैस में भी सदस्य हूँ और सर वैस समाज डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी की जो टीम है उसमें मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। किस तरह से कार्य कर रही हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए आप। मैं ज़्यादातर जैसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो भी मेरे पास समस्या लेकर आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को सुलझाऊँ। और मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं अपने व्यापार मंडल के माध्यम से, जैसे कि मतदान जागरूकता अभियान चलाया और जब कोरोना टाइम था तो मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की। उसके बाद मैंने नेत्र शिविर लगाए और वृक्षारोपण, जैसे कि योगी जी मोदी जी की मंशा के अनुसार जो आजकल कार्यक्रम चल रहा है तो मैं अभी आगे वो भी कराने जा रही हूँ और इसके पहले भी मैं कई वर्ष से कराती चली आ रही हूँ। तो इस तरह से मैं अनेकों सामाजिक कार्य करती रहती हूँ। अभी मैंने समर कैंप लगवाया था जिसमें महिलाओं ने और बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सिलाई है, मेहंदी है, नृत्य आदि चीज़ें सिखाई गई, जो अगर महिलाएं चाहें तो वो अपने घर पर भी अपना व्यापार कर सकती हैं उसके माध्यम से। बीजेपी की डबल इंजन सरकार है इस समय। बीजेपी जो आप उस पार्टी की कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की कुछ उपलब्धियां बताएं। बीजेपी की तो बहुत सारी उपलब्धियां, जैसे हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं था, बन गया। और हमारे यहाँ बस अड्डा, जैसे विंदकी में बस अड्डे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तो बस अड्डा भी बन गया और सीएनजी बसें भी चल रही हैं। और हमारा बाईपास जो 11 साल से अधूरा पड़ा हुआ था वो भी हो गया। तो मतलब हमारे यहाँ तो बहुत विकास हो रहा है हमारे नगर में। और कुछ कहना चाहेंगी अपने प्रदेश की जनता से या अपने कार्यकर्ताओं से? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये डबल इंजन की जो हमारी सरकार है तो एक दिन ज़रूर हम इससे भी ज़्यादा उपलब्धियां करेंगे अपने नगर के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। और जैसे कि हमारे देश में 370 धारा लगी हुई थी तो लोग कहते थे कि जब ये ख़त्म होगी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। राम मंदिर में बड़े विवाद थे, तो जैसे सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं तो और भी जो हमारे देश की समस्याएँ हैं वो भी, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश और आगे तरक्की करे और आगे बढ़े, तो निश्चित अगर हमारे मोदी जी और योगी जी मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा देश निरंतर आगे बढ़ेगा और प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। थैंक यू। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। स्वाति उमर का ये प्रेरणादायक सफर समाज के लिए मिसाल है, जो हर महिला को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।